सांसद निशिकांत दुबे जी का यहाँ पे फूलों से स्वागत किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कमांडो के साथ ये यहाँ से नामांकन क्षेत्र जाएंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें शामिल होंगे। आइए इनका अभिभाषण सुनाते हैं माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी का। जितने भी हैं सभी लोगों से आग्रह है कि भैया थोड़ा झंडा पीछे करे, भैया भैया इधर थोड़ा सा करिए ना। जाइए रोड के पास चले जाइए, रास्ते के पास थोड़ा सबों से आग्रह है संजय जी प्यारा जी थोड़ा सबको पीछे करिए, थोड़ा सबको पीछे करिए, थोड़ा सा इधर भी पीछे कैसे नहीं सबसे आग्रह है। दुबे जी का अभिभाषण शुरू हुआ है, आप लोग लाइव पे बने रहे। आप इनके उद्बोधन को सुने, संबोधन को सुने। महिलाएं कमल फूल देख के सम्मानित कर रहे हैं माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का। छत पे इतनी गर्मी में भी जनता जो है देखने के लिए आए हुए हैं। प्रशासन को काफी मशक्कत करना पड़ता है क्योंकि काफी भीड़ है और ये गर्मी खासकर जो है आज तो खैर सभी कार्यकर्ताओं के लिए कोई गर्मी नहीं है क्योंकि यहाँ पे रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं अपना अभिभाषण शुरू करने को संबोधित करने के लिए आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ। आप लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया है। मैं भी इस बाबा बैजनाथ की धरती पर शीश झुकाकर आप सभी लोगों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यदि मैं आया हूं तो निशिकांत जी दुबे के लिए आया हूं। बहनों भाइयों मैं कहना चाहता हूं निशिकांत दुबे जैसा सांसद आपको मिला है, इसके लिए आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आपने बराबर अपने टीवी चैनल्स पर देखा होगा निशिकांत जी भारत की संसद में देवघर की समस्याओं को आवाज देने का काम नहीं करते हैं, बल्कि सारे हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनको प्रभावी तरीके से भारत की संसद में आवाज देने का काम करता है। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार पिछले 10 वर्षों से काम कर रही है। कोई कह सकता है बहुत सारे काम हो गए, कुछ छूट गए, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। जगत में मोदी जी के बाद हुआ है मेरे बहनों भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत हेलो सर भारत की वक्तव्य को पूर्वक लिया क्या दिखाएंगे, आप ही को दिखाएंगे, बताइए आप ही को दिखाएंगे सर, दिखाएंगे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, दुनिया कान खोल कर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत है। धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2004 में प्रधानमंत्री बने थे उस समय दुनिया में धन दौलत के मामले में हमारा 11वें स्थान पर था। 10 साल तक कांग्रेस के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे, उसके बावजूद 2014 तक हमारा भारत पूरी दुनिया में धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर ही रहा, 1-2 पॉइंट भी ऊपर जा नहीं कर पाया। लेकिन मोदी जी ने करिश्माई काम किया है और आपको जानकारी शायद हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। के अंदर हमारा किधर से आ जा रहे हो? जो दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर खड़ा था, वो जंप लेकर मेरे बहनों भाइयों आज 5वें आगे। एक तो छोटा आदमी हूँ, इस पर से दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री और फाइनेंशियल फर्म इस बात का दावा कर रहे हैं कि सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किसी देश की है तो भारत है। यानी सर्वाधिक तेजी से धनवान यदि कोई देश हो रहा है तो भारत है।
और उनका कहना है कि भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है वह दिन दूर नहीं है। 2.5-3 साल के बाद ही यानी 2027 आते आते हमारा भारत दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में तीसरे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। अमेरिका और चीन के बाद तीसरा देश इस दुनिया में कोई होगा कि हमारा भारत होगा। बहनों भाइयों, ये हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है। एक घटना की जानकारी आपको देना चाहता हूं। आप लोगों को मालूम होगा रूस और यूक्रेन के बीच 2 वर्षों से लगातार युद्ध चल रहा है। बराबर उधर से भी मिसाइल, बम, गोले सब चलाए जा रहे हैं रूस की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से। लेकिन जब यह लड़ाई शुरू हुई थी दोनों देशों के बीच तो हमारे बहुत सारे आप यहाँ से निकलिए। कोई वहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। उनके माता पिता जो यहाँ भारत में रहते थे उनको इस बात की चिंता हुई क्या होगा हमारे बच्चों का। कोई बम मिसाइल आकर गिर गई तब तो हमारे बच्चों की जिंदगी चली जाएगी। तब वह रोज आंखों में आंसू लेकर वो लोग हमारे प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने कहा मोदी जी चाहे कैसे भी हो हमारे बच्चों को आप यूक्रेन से बाहर निकालिए। बहनों भाइयों, आपको आश्चर्य होगा प्रधानमंत्री ने वहां के रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की और आपको जानकर खुशी होगी, गौरव को अनुभूति होगी। 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया और 22,000 भारत के बच्चे भारत लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लोगों के द्वारा तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अथवा एनडीए की सरकार बनेगी, आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर देगी। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं जो व्यवस्था चली आ रही है बहनों भाइयों उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि वह आरक्षण की व्यवस्था को यहां पर समाप्त करे। आदिवासी भाइयों के लिए भी उत्थान का काम जो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है यदि उसकी मैं गणना कराना शुरू करूं एक लंबा समय लगेगा। गरीबों के उत्थान है और आज तक दुनिया में जो काम नहीं हुआ वो हमारी सरकार ने किया है मोदी जी के नेतृत्व। आपको आश्चर्य होगा कि 10 वर्षों के अंदर भारत से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर हो गए। 25 करोड़ लोग। दुनिया में यह करिश्मा कहीं नहीं हुआ है तो केवल और केवल भारत में हुआ है और सारी दुनिया इस बात की सराहना कर रही है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करने आया हूं, लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए मैं तो अपनी निशिकांत जी को हार्दिक शुभकामनाएं केवल देने के लिए यहां पर आया। और बहनों भाइयों, चाहे प्रधानमंत्री जी चाहे प्रधानमंत्री चाहे हम लोग चाहे कोई भी, जब कभी कोई मुद्दा गंभीर मुद्दा संसद में पेश होता है यदि तलाश किसी सांसद की जाती है तो आपका सांसद है निशिकांत दुबे जी जो प्रभावी तरीके से अपनी बातों को संसद के सामने रख सके। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, आप बिल्कुल भरपूर सहयोग जितना आज तक नहीं किया है, रिकॉर्ड टूटना चाहिए बहनों भाई। और मैं आज इस बाबा की धरती पर यह भी कहकर जा रहा हूं, मैं बाबा की धरती पर यह कहकर जा रहा हूं यदि निशिकांत जी जीत गए और आपने सारे रिकॉर्ड अब तक के देवघर के तोड़ दिए तो यकीन रखिएगा मैं निशिकांत जी से कहूंगा 2, 4, 6, 8, 10 महीने के बाद एक बार मुझे फिर से इस बाबा की धरती पर लेकर आइएगा। बाबा की धरती पर मैं आऊंगा तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा बल्कि एक बार शीश झुकाकर इस देवघर की जनता का अभिनंदन करने के लिए आऊंगा, आप सभी का स्वागत करने के लिए आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार तालियां बजाकर आप सभी लोग फिर निशिकांत दुबे को अपने हार्दिक शुभकामनाएं दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राजनाथ सिंह जी का आप अभिभाषण सुन रहे थे और अब यहाँ